आज मैं मरने से पहले अपने गुनाहों का एतराफ़ करना चाहता हूँ। उन सारे एतराफ़ात को सुनने के लिए तुम बेहतरीन शख्स हो। ड्रामा सीरियल खुमार एपिसोड 47 में आप लोग देखेंगे कि कहकशां फाइज और उसके वालिद के सारे अकाउंट ओपन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फाइज का बाप अपने बेटे और अपनी बीवी को कहता है कि ये हराम का पैसा है, ये गरीबों में बांट दो और इसका 1 रुपया भी मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पर फाइज की माँ कहकशां आंटी ये सब बात मानने से इनकारी है और वो फाइज से कहती है कि दिमाग ख़राब हुआ है तुम्हारे वालिद का। और यहाँ पर दूसरी जानिब लाइबा अपने पियोन से वकास के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ की भी मर्जी नहीं है और वो उसे कहती है कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, माँ बाप ने उनको छोड़ा है और तुम उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारोगी। गुर्बत दरवाजे के अंदर दाखिल होती है ना तो मोहब्बत, सुकून, चैन सब खिड़की के रास्ते हवा हो जाते हैं। इंसान को एक भरपूर जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है। यहाँ पर कहकशां आंटी फाइज और अपनी बेटी लाइबा को समझाते हैं कि तुम लोग ये शादी से इनकार कर दो, वकास के साथ अभी कुछ नहीं रहा और वो लाइबा को कैसे खुश रखेगा। लेकिन लाइबा की मर्जी है और वो वकास के साथ ही शादी करेगी क्योंकि उसकी भी आंखों से पट्टी उतर चुकी है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि सीयू के ऊपर मुदस्सिर साहब को कुछ काम मिला होता है और काम के सिलसिले में वहाँ पर हरीम भी होती है और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर मुदस्सिर साहब हरीम से साफ साफ कहता है कि अगर तुम इस रिश्ते से राज़ी हो तो तुम्हारी अपनी मर्जी होनी चाहिए, ना कि किसी और की, क्योंकि मैंने आपके साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है और मैं इस मजबूरी में या आप मजबूरी में जो रिश्ता निभा रही हो मेरे साथ, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उससे जुड़े हुए रिश्तों का एहतराम करना कि ख्वाहिश के सामने सर झुकाना। अगर आप मेरी जिंदगी में आने का फैसला करती हैं तो ये महज आपका फैसला होना चाहिए। यहाँ पर हरीम ने भी फैसला कर दिया है कि वो फाइज से खुला लेकर मुदस्सिर साहब के साथ ही शादी करेगी। लेकिन लास्ट में आखिरकार नासिर फाइज को फ़ोन कर देता है और वो फाइज से कहता है कि मुझे आपको कुछ बताना है और इसके लिए आप एक बेहतरीन शख्स हो। और यहाँ पर फाइज के साथ नासिर मुलाकात कर लेता है और नासिर उसको सब कुछ बता देता है कि किस तरह उसकी माँ ने साजिश की और मैंने इस साजिश का हिस्सा बनकर हरीम की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि नासिर जल्द ही मरने वाला है और वो मरने से पहले कुछ अपने कंधों से बोझ हटाना चाहता है। फाइज ये सब सुनकर उसकी पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पर फाइज के हाथ अब कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि हरीम ने फैसला सुना दिया है कि वो फाइज से अलग होने जाएगी। फिर फाइज हरीम से माफ़ी भी मांगेगा, लेकिन हरीम उसे कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरह से इल्ज़ामात नासिर ने लगाए और फिर फाइज ने हरीम को घर से निकाल दिया और उसका साथ नहीं दिया, इस पर हरीम फाइज से कभी भी दोबारा हरीम और फाइज एक नहीं होंगे और हरीम की शादी मुदस्सिर साहब के साथ ही होगी और आखिरकार फाइज भी उसे आज़ाद कर देगा। लेकिन कौन कौन चाहता है कि मुदस्सिर और हरीम की शादी नहीं होनी चाहिए, फाइज और हरीम एक होने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।